Yeah. Look, ma'am. Wait. Ma'am, your center. Your center, ma'am. Hi, Kanas. Hi, how are you? I Long am time no good. see. Yes, I कहाँ was थे आप? busy. लंदन में थी लंदन में थे। जी। लंदन में क्या किया? खैर एक्टिंग एक्टिंग तो कुछ था नहीं वहाँ पे, इसलिए मैंने सोचा कुछ नया करूँ। तो नया क्या किया? बता। बताओ प्लीज। ओके, इट्स कॉल्ड एस्थेटिक्स। ओके जैसे बोटॉक्स, फिलर, स्किन बूस्टर्स, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ओके। जहाँ हम सबको 10-15 साल जवान कर सकते हैं। 10-15 साल और जवान कर सकते हैं। यस, वाओ, दिस इज एब्सोल्युटली। लाइक अ बून टू एवरीवन। यस। जो भी अच्छा जवान दिखना चाहता है। तो ये चीज है क्या एक्चुअली? ऑब्वियसली इंग्लिश में हम इसे एस्थेटिक्स बोलते हैं। ओके। जैसे इट इन्वॉल्व्स स्किन हाँ। एंड बॉडी। ओके। अब इट इंक्लूड्स माइक्रोनीडलिंग, फैट डिसॉल्विंग, मेसोथेरेपी, पीआरपी, जहाँ पे आप अपना ब्लड अपना खुद ब्लड अपना ले लेते हैं, निकालते हैं, उसका प्लाज्मा बना प्लाज्मा लेते हैं, यू बनाते पुट हैं। इन द ओके। सेंट्रीफ्यूज एंड इट्स वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन, फॉर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली फॉर एक्ने एंड पीपल हु गॉट पिगमेंटेशंस वगैरह। ओके। सो मैंने सोचा कि चलो एक्टिंग का काम तो है नहीं, तो इसलिए कुछ नया करें, and that's how I went and I got certified. So I'm a वाओ। professional certified aesthetic practitioner. वैसे तो I've known this for about 10-15 years, लेकिन ओके। इंग्लैंड का ये है कि ब्रिटिश is like you have to get their certificate. ओके। आपको वहाँ से ही certified होना चाहिए. ओके, सो So यू that's right. सर्टिफाइड नाउ। तो Absolutely certified. अब यहाँ आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम microneedling करेंगे. ओके। I always say microneedling is the mother of all aesthetics. ओके। जैसे आप जो भी स्किन बूस्टर्स करते हैं, हाँ हाँ। माइक्रोनीडिंग कम्स ऑन द टॉप। ठीक है। ये क्या करता है, हाइपर पिगमेंटेशन अगर हैं तो वो निकाल देता है, अगर फाइन लाइंस है वो चले जाते हैं, योर स्किन स्टार्ट्स ग्लोइंग, और जो भी प्रॉब्लम्स एक्ने का है वो भी चला जाता है। तो वो आज प्रोसीजर हम आपके लिए कर रहे हैं। वाओ, सो आई एम गेटिंग गुड प्रोसीजर। तो ये कौन सी जगह है जहाँ आपने मुझे बुलाया है? Okay, now that's another surprise. This is the Sam's Salon. ओके। It's a beauty and spa. And Vabes, who is the owner of this place, a lovely personality, उनके साथ में कोलैब कर रही हूँ। ओके। और क्योंकि यहाँ पे aesthetics practice नहीं होता है, so we're starting a branch of it, and हम लोग aesthetics यहाँ शुरू कर रहे हैं. So it's the Sam's Med and Spa. वाओ, तो सैम स्पा इन बांद्रा। In बांद्रा में Bandra, है। there are two branches. एक यहाँ है, एक one street ahead है, तो दो branches है Bandra West में on Dr. Ambedkar Road. तो if anyone wants to come for treatments, they can come here. Yes, anyone wants to come for treatment, जिनको 15 साल जवान दिखना है तो जरूर आ सकते हैं यहाँ पर। This is not only for girls, it's for guys also. लेकिन मतलब जिनको भी अपने अपने एज को थोड़ा सा कम करना है and Skin want to glow करना live. है, you want to get Yes. young, men, women. It's Yes. not just for women, it's also for men. And this is not Botox. No, this is absolutely not Botox. This is a very very natural procedure, जहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा था, it's the mother of all treatments. और there are 12 needles, एक derma pen है जिसमें वो 12 needles है, और वो आपके face पे हम needles को rotate करते हैं on the derma pen. It takes about 30 minutes of the procedure. Okay. और फिर आपका फेस थोड़ा सा लाल हो जाता है, and then in 3 days time your skin starts glowing. Wow.
सो बेसिकली जो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन या जो भी चीजें अंदर जो है वो डेड हो रही थी, डेड सेल्स हो रहे थे, उसे आप रिजनरेट करते हैं It goes एंड into देन the epidermis, and if you go ओके deep, it goes into the dermis as well. ओके तो इसका मतलब है कि ये जो सुपरफिशियल है मतलब it is बेसिकली superficial, और लेकिन क्या करता है, it basically activates the blood cells and the tissues in your face, and then what it does is वो collagen build करता है. क्योंकि collagen build करता है, the skin gets tighter, it glows, और जितने भी dead skins है वो निकल जाते वो हैं. निकल जाते हैं. वाओ, सो साउंड्स अमेजिंग. तो हम थेरेपी शुरू करें. तो Absolutely. थेरेपी होती कैसी है ये हम तो स्टेप बाय स्टेप तो दिखाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे नमिंग क्रीम लगानी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ पेन और नीडल्स हैं. 12 नीडल्स है उसमें, लेकिन 12 डरने needles डरने की कोई बात नहीं, आपको दिखेगा भी नहीं, so don't worry about it. ओके, सो पहले नमिंग क्रीम लगाएंगे, उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे. सो Absolutely. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलें? Sure, let's लेट्स go. गो. Pooja, I can't go in the room, no? Pooja, I cannot go in the room. I cannot go and get some stuff from the room. ठीक है? हाँ? अच्छा. हाँ? क्या हुआ बच्चा? कोई बात नहीं है. Aesthetics है ये. माइक्रो नीडिंग प्रोसीजर. पहले हम इनके फेस पे नमिंग क्रीम लगाएंगे ताकि उनको वो पिंस के सेंसेशन ना हो. तो we'll just get your, all right. Is it okay? Yes. ज़्यादा टाइट तो नहीं है? नहीं. You comfortable? Yes. Okay. तो नमिंग क्रीम लगाने से पहले we'll have to clean, तो उसे पूरा निकाल देते हैं हम. स्पेशली अगर क्लाइंट बाहर से आते हैं तो एनी पोल्यूशन ऑन द फेस, एनी काइंड ऑफ रेजिड्यू ऑन द फेस, वो सब निकाल देते हैं हम. एंड देन वी अप्लाई द नमिंग क्रीम. जस्ट लुक अप फॉर मी प्लीज. थैंक यू. हम लोग नेक का भी प्रोसीजर करते हैं. द रीज़न बीइंग, लोग अपने फेस पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन नेक जो वो एजिंग प्रोसेस होता है, लोग फेस पे यंग दिखते हैं लेकिन नेक एज दिखा देता है. सो वी डू इट टुगेदर. ऑलराइट. अब इसके बाद जी आइए आइए चाहिए. अब हम स्पैचुला से नमिंग क्रीम लगा देते हैं ऑन द फेस. ये नमिंग क्रीम से स्किन नम हो जाता है और क्लाइंट को वो सेंसेशन नहीं होता नीडल का, क्योंकि हम लोग नीडल्स को एपिडर्मिस तक प्रोसीजर करते हैं, तो क्लाइंट को वो पेन नहीं आना चाहिए. We need to have the patient, the client as relaxed as possible. हम पूरे फेस और नेक को कर रहे हैं. माइक्रो नीडलिंग बॉडी के हर जगह पे हो सकता है. अगर आपका कोई सर्जिकल स्कार्स हो, जैसे अगर किसी ने कोई ऑपरेशन किया है, कोई सर्जरी किया है, तो उसमें अगर स्कार्स है बॉडी के हर जगह पे, हम माइक्रो नीडलिंग के प्रोसीजर से उसे निकाल सकते हैं. लेकिन आज हम सिर्फ फेस और नेक कर रहे हैं. ये नमिंग क्रीम कभी भी आँखों में नहीं जाना चाहिए, मुंह में नहीं जाना चाहिए, because it can get dangerous for the client. थिक लेयर लगाना पड़ता है ताकि उसका असर जल्दी हो जाए. टेप लगा देंगे ताकि वो नमिंग जल्दी हो जाए और उनको 20 से 30 मिनट तक
रुकना पड़ेगा ताकि वो नमिंग क्रीम का असर हो। आपने कोई प्रोसीजर अपने नाक पे तो नहीं किया है? अगर किसी क्लाइंट ने नोज सर्जरी किया हो या कोई भी ऐसा कुछ किया हो नोज पे, तो हम नोज पे नहीं करते। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे फेस पे हम कर रहे हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। We're done. अब मैं इसको कवर करूंगी। Okay. इसे हम बहुत स्लाइट लगा देते हैं। टेप की वजह बेसिकली ये है कि it stops from the air on it. Sorry. Look up, please. Up, नहीं, अपना गर्दन ऊपर करो आप, please. Okay. There. तो हमने पूरे फेस को इस टेप से कवर कर दिया। अब वो रेस्ट करेगी, जैसे ही वो असर नमिंग का होगा फिर हम लोग प्रोसीजर शुरू करेंगे। ठीक है। बेसिकली ये जो सारे ये यूके से लेकर आई हूँ एंड दे आर ऑल यूके बेस्ड प्रोडक्ट्स। स्किन बूस्टर्स है, इंजेक्शंस है, विटामिन्स है और फैट डिसॉल्विंग है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हर एक का मैं आपको बता देती हूँ कि हर एक प्रोडक्ट क्या करता है। इसे लूमी आइज कहते हैं। ये अंडर आइज के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इंडिया में ज़्यादातर हम लोगों का वो प्रॉब्लम होता है जहाँ पे अंडर आइज डार्कनेस होता है, तो ये फर्स्ट सेशन में ही उसका असर दिखा देता है क्योंकि इसमें B5 और विटामिन C है। लेकिन बेस्ड ऑन कितना वो डार्कनेस है तो उस हिसाब से हमको मिनिमम 3 सेशंस करना पड़ता है। तो ये है लूमी आइज और इस कंपनी का नाम है लूमी और इनके कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फिलर्स है, स्किन बूस्टर्स है, अंडर आइज का है। तो ये है लूमी आइज और इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो स्किन को डैमेज कर सके। बहुत ही सेफ है और इसका सोल्यूशन इतना थिन है, इट्स सो स्लाइटली थिन एंड डाइल्यूटेड कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है फेस पे। ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। ये इंजेक्ट होता है अंडर आइज पे, हम एपिडर्मिस पे इंजेक्ट करते हैं, सुपरफिशियली हम इंजेक्ट करते हैं और क्लाइंट कैन स्टार्ट वर्किंग नेक्स्ट डे। 24 घंटे के लिए कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, फेस को नहीं धोते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद नॉर्मल अपने जो भी करना है वो कर सकते हैं। अब है ये इंजेक्शंस है जो बायोटीन एंड बेपेक्टा। ये बेसिकली हेयर, नेल्स एंड आईब्रोज एंड आईलैशेस के लिए हैं। ये अगर कोई भी बंदा जिसका एलोपेशिया हो, मतलब पैचेस, बोल्ड पैचेस हो, जो ऑन डिफरेंट बेसिस पे प्रॉब्लम हो सकता है, या तो अगर बॉल्डनेस हो लेकिन हेयर फॉलिकल्स एक्टिव होना चाहिए। अगर हेयर फॉलिकल अगर जेनेटिक है और वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स एक्टिव नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, यू हैव टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन अगर हेयर फॉलिकल्स एक्टिव है और बॉल्डनेस है तो इस इंजेक्शन से
एब्सोल्युटली हेयर वापस आ जाता है, बेबी हेयर ग्रोथ हो जाता है, नेल्स बहुत ही हेल्थी हो जाते हैं, लैशेस ग्रो होना शुरू होते हैं, आईब्रोज ग्रो होना शुरू होते हैं, और स्ट्रैंड्स बहुत ही थिक घने होते हैं। और स्पीड ऑफ द हेयर ग्रोथ वो बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे अगर आपका हेयर महीने में 1 इंच बढ़ता है, इससे 2 इंच बढ़ता है मतलब इसका स्पीड बहुत ही फास्ट है। इसका है कि यू हैव टू हैव 6 वीक्स 6 डेज लाइक एन एंटीबायोटिक है। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो आपको पहले से शुरू करना पड़ेगा। सो यू हैव 12 इंजेक्शंस एवरी 6 डेज फॉर 6 वीक्स, फिर 1 महीने का ब्रेक, फिर उसके बाद वापस। तो अ कोर्स इज सपोज्ड टू बी डन टू गेट द रिजल्ट्स। पहले कोर्स में ही रिजल्ट आ जाता है। तो ये रहा बायोटीन एंड पिपेक्टा, ये हम जर्मन से मंगवाते हैं। और ये है मीजोथेरेपी। अब मीजोथेरेपी का बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स है, हेयर के लिए भी है, स्किन के लिए भी है। ये आज स्किन के लिए है जो मैं अपने क्लाइंट पे प्रोसीजर कर रही हूँ। हम लोग एकता पे ये प्रोसीजर करेंगे जहाँ पे हम लोग माइक्रो नीडलिंग और इसके साथ कर रहे हैं ऑन द फेस। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें लिखा हुआ है फर्मिंग, मतलब स्किन को फर्म कर देता है, उसको टाइट कर देता है, जितने भी मतलब हाइपर पिगमेंटेशंस हो उसे निकाल देता है, स्किन को ग्लो कर देता है। सो दिस इज मीजोथेरेपी फॉर द स्किन। इट्स कॉल्ड द स्किन बूस्टर, हम इसे स्किन बूस्टर कहते हैं। इसे भी हमने यूके से मंगवाया है। और ये है उसका, दिस इज हाउ इट लुक्स, ऐसा दिखता है, जो बॉक्स में है ऐसा दिखता है। इसे हम कहते हैं मीजोथेरेपी फॉर द स्किन। ये हेयर के लिए भी है, जैसे मैंने आपसे कहा था विद इंजेक्शन, अगर हम उसे कंबाइन करते हैं हेयर मीजो के साथ, उसका स्पीड बढ़ जाता है, इट बिकम्स फास्टर। अगर 1 महीने में बाल बढ़ जाता है या बॉल्डनेस का या एलोपेशिया का, इसे 15 दिन में हो जाएगा, बिकॉज इट्स एक्टिवेटिंग इट फास्टर। हम लोग बाल पे विथ दिस हम लोग इंजेक्ट करते हैं एंड वी यूज इट ऑन द हेयर लाइन पे या बॉल्डनेस पे, उस इफेक्टेड जगह पे करते हैं। सो वी हैव the company which is for meso, and so it's meso skin and hair. अब ये है लेमन बॉटल। ये बहुत ही डिमांड में है आजकल। मुझे नहीं पता अगर इंडिया में ये है या नहीं है, बट दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव ब्रांड। लेमन बॉटल कंपनी का नाम है। ये है स्किन बूस्टर, जैसे मीजो के लिए इसे भी हम इंजेक्ट करते हैं and it takes away pigmentations, fine lines, firmness of the skin, glow करता है। So this is what we use. Lemon bottle का fat dissolving भी होता है, जो आज obviously नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। Lemon bottle has fat dissolving, जैसे अगर आपके stubborn fat पेट में है या आर्म्स पे है या थाइस पे है या लव हैंडल्स है या फ्लैंक्स है, जो भी है, अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो वो निकल जाता है। इट बेसिकली ब्रेक्स डाउन द स्टबर्न फैट। हम स्टबर्न फैट अगर जितना भी जिम में भी जाएंगे और कहेंगे नहीं जिम से निकल जाएगा, नो इट डजंट। यू हैव टू गो थ्रू अ स्पेशल ट्रीटमेंट और अ डाइट इन ऑर्डर टू गेट द फैट ऑफ। तो ये लेमन बॉटल एक बहुत ही इन डिमांड है, जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं और वो फैट डिसॉल्व हो जाता है। आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ता है और आपके डाइट को फॉर अ वीक थोड़ा कम करना पड़ता है। इट्स वेरी इफेक्टिव। ये रहा लेमन बॉटल। अब आते हैं लास्टली ऑन दिस, इसे कहते हैं हम रेव्स प्रो 32। ये फिलर है, लेकिन नॉट द काइंड ऑफ फिलर जहां पे थिकनेस होता है। फिलर्स आर नॉट गुड, जैसे जूवीडर्म वगैरह, आई डोंट वांट टू नेम द प्रोडक्ट्स, लेकिन हर फिलर अच्छा नहीं होता है। ये बहुत ही डाइल्यूटेड फिलर है, मतलब ये डिसॉल्व हो जाता है स्किन में। इट डज द जॉब ऑफ अ प्रोफाइलो। अब प्रोफाइलो जो नहीं है, तो इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज मोर इफेक्टिव देन प्रोफाइलो। ये भी स्किन को टाइट करता है, प्लम्प कर देता है स्किन को, कोलेजन बिल्ड कर देता है स्किन पे, और स्किन स्टार्ट्स लुकिंग यंग। अब एक पते की बात, व्हेन एनीबडी, जो भी 25 साल के बाद, हम सब कोलेजन लूज कर देते हैं अपने फेस पे, इलास्टिसिटी बढ़ जाता है, एज होता है फ्रॉम द एज ऑफ 25। तो अगर हम 25 से शुरू करें ऐसे प्रोसीजर्स को, तो
वी आर डिफाइंग एज, हमारा एज प्रोलॉन्ग हो जाता है। अगर आप 40 साल के होंगे तो यू विल लुक 30। क्यों? क्योंकि वो इस एज को डिफाई कर देता है, कोलेजन बिल्ड कर देता है, इट स्टॉप्स यू फ्रॉम एजिंग क्विकली। तो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही इफेक्टिव है, और इसे अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार यूज कर दो, हाँ चलो हो गया, आप नहीं करना है, नो, आपको ये प्रोसीजर्स रेगुलरली करना पड़ता है। हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन यू हैव टू बी रेगुलर। तो ये रहा सारे प्रोडक्ट्स के explanations. Now, lastly, which I forgot, this is the mother of all procedures. इसे हम कहते हैं माइक्रो नीडलिंग। ये माइक्रो नीडलिंग, इसका जो नीडल है अभी खैर नहीं है, this is micro needling which I'm going to be doing on our client Ekta. This is the mother of all procedures. ये hyperpigmentations को निकाल देता है, फाइन लाइंस को निकाल देता है। अगर जो भी सर्जिकल स्कार्स हो, जैसे मैंने बोला था, एनी सर्जिकल स्कार्स हो फेस पे, उसे डिमिनिश कर देता है, कोलेजन बिल्ड कर देता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉमेटाइज करता है स्किन को, आपका स्किन लाल हो जाएगा। सो इट गोज इनटू द एपिडर्मिस। 12 नीडल्स है उसमें, जो आप फेस पे पूरा प्रोसीजर करते हैं, फेस एंड नेक। ये प्रोसीजर बॉडी के किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं, हैंड्स, फेस, लेग्स, स्टमक, एनीवेयर, नेक, जो भी। अगर आपका कोई कभी कभी किसी का एक पैच है हाथ पे, दे डोंट लाइक इट, तो हम उसे माइक्रो नीडलिंग से निकाल देते हैं। सर्जन्स स्वेयर बाय दिस, मतलब आप जिस सर्जन के पास जाओ वो बोलेंगे आपको माइक्रो नीडलिंग ही करो, इट्स द सेफेस्ट एंड इट्स द मदर ऑफ ऑल प्रोसीजर्स, एंड आयरॉनिकली सबसे सस्ता प्रोसीजर है। So it's the most effective but the cheapest. So that's for microneedling. There's one last that I need to say about the hair extensions. Please take this as well. This is very. अब ये procedure aesthetics नहीं है, obviously it's hair extensions. आज के ज़माने में हम सब हमको बाल अच्छे चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, स्पेशली जो लोग सेलिब्रिटीज होते हैं और कैमरा फेस करते हैं, दे लाइक टू हैव देयर हेयर विद वॉल्यूम। उस ज़माने में हम लोग क्लिप ऑन्स लगाते थे या तो टेप्स करते थे या अलग अलग एक्सटेंशंस करते थे। अब ये जो एक्सटेंशन है इसे हम न्यू जनरेशन एक्सटेंशंस और कोम लाइन एक्सटेंशंस कहते हैं। ये एक्सटेंशंस इतने छोटे हैं, इनके कैप्सूल्स इतना छोटा है कि आपको लगेगा भी नहीं सर पे, यू डोंट फील एनीथिंग, इतना लाइट है और इनविजिबल है। तो एनी वन हु पुट्स इट, और 4 से 6 महीने तक इट लास्ट्स, निकलता ही नहीं, और उसी बाल को आप 1 साल तक यूज कर सकते हैं अगर आप यू टेक गुड केयर ऑफ योर हेयर। वो एक है, और दूसरा है कोम लाइन। यहाँ पे अगर आपने बोल्डनेस देखते हैं, वो बंदा यहाँ पे इंडिया में भी, यू नो, वी हैव एलोपेशिया, बोल्डनेस, स्कैंटी हेयर, लैक ऑफ यू नो हेयर, वो जो उनका स्ट्रैंड्स बहुत थिन होते हैं। ये इस प्रोसीजर से जो स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर है, आपके बाल के स्ट्रैंड्स पे स्ट्रैंड्स ही स्टिक हो जाते हैं, उसे हम कोम लाइन प्रोसीजर कहते हैं, जो सबसे नया है और ऑस्ट्रेलिया का है। और इसको आप, यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ इट इन ऑर्डर टू डू इट, वरना ये आपको सू करेंगे अगर किसी को पता चल गया कि आप लोग इनके प्रोसीजर्स इनके परमिशन के बिना किया है, दे विल सू यू। सो ये कोम लाइन है, और जिन लोगों को उनके बाल को वॉल्यूम देना है और बोल्डनेस है, जगह नहीं है रखने के लिए, सो दिस इज व्हाट वी यूज फॉर पीपल हु हैव स्कैंटी हेयर, बोल्ड हेयर, एंड दे वांट हाइलाइट्स एंड लोलाइट्स। थैंक यू। ने भी बात नहीं की यार। एसी थोड़ी देर बंद कर दो। Whom I thought maybe they get stuffy that. सब आंखें तो एक ही जगह पे जा सकती। अब हम लोग 20 मिनट के बाद इनका जो नमनेस है इसको साफ कर देंगे पूरे फेस को।
अब फेस पूरा साफ होना चाहिए और उसके बाद उसको सैनिटाइज करके प्रोसीजर को हम शुरू कर देते हैं। I can feel it numb now. Are you feeling the numbness? We have to make sure कि वो जो numbness cream है वो पूरा फेस से क्लियर हो जाए, ताकि जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो स्किन के अंदर ना जाए। पेन को जो इसके 12 पिन्स है इसे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसका लेवल्स होते हैं और हम लास्ट लेवल पर करते हैं क्योंकि इनके यहाँ पे पिगमेंटेशंस है और हमें ऐसा अचीव करना है कि उनके पिगमेंटेशंस भी निकल जाए, जितने भी दाग है वहाँ पे। सो वी हैव दैट आउट और उनकी स्किन को ग्लो करना है। साथ यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं। फर्मनेस भी होगा, ग्लो भी होगा और ब्राइटनेस होगा एंड पिगमेंटेशंस निकल जाएगा। हम इसे सिरिंज में डालते हैं, हम फेस पे लगा देते हैं। अब इसके लेवल्स डेप्थ्स भी होते हैं। वी स्टार्ट विथ 0.5 ताकि देखेंगे कि उनको दर्द ना हो। अब यहाँ फोरहेड पे क्योंकि बोन है तो हम डेप्थ को ज़्यादा नहीं करते हैं। You okay? Yeah. जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो उनको वो बर्निंग सेंसेशन और टाइटनेस लगेगा क्योंकि हम स्किन को बेसिकली ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं और 12 नीडल्स इस स्किन में जा रहा है जो कोलेजन बिल्ड करता है। You okay? As you see, स्किन लाल हो रहा है क्योंकि स्किन को ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं हम। ये सारे 12 नीडल्स स्किन में जा रहे हैं और कोलेजन बिल्ड कर रहा है। जहाँ पे पिगमेंटेशंस होते हैं हम उस पर ज़्यादा काम करते हैं। You okay? Nothing yet.
when I could feel like few pokes. pokes. Yeah. Right. Got that one. You're feeling that. जहाँ पे आपके पिगमेंटेशंस होते हैं, you will feel more of it, क्योंकि it's more damaged. कभी कभी इस प्रोसीजर से कहीं आना शुरू हो जाता है फॉर अ फ्यू डेज. क्यों? क्योंकि उनकी स्किन इतना डैमेज है कि वो बेसिकली पूरे टॉक्सिन्स फेस से निकाल देता है और स्किन को रिजुविनेट कर देता है एंड गिव्स रीबर्थ टू द स्किन, एक्चुअली रीजनरेट्स इट. दूसरे लोग और हैं होंगे ना, वे उनको फिर ये वाला हाफ उन लोग के साथ शूट कर सकते हैं. I'm sorry about this. मुझे पता नहीं था बस वो भी शूट तो ना करो, वो रिकॉर्ड ना हो जाए. Are you feeling the burning sensation? हाँ, थोड़ा सा हल्का सा. Tightness? हाँ. चाहेंगे सबसे पहले आज का जो सेशन था उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं. हमने जो आज सेशन किया उसे माइक्रो नीडलिंग सेशन कहते हैं, जिसमें पहले मेरा जो फेस था उसके ऊपर नमिंग क्रीम लगाई थी ताकि मेरा जो स्किन है वो नम हो जाए. उसके बाद जो छोटे छोटे नीडल्स वाला जो नीडल माइक्रो नीडल्स कहते हैं वो नीडलिंग करके उसके साथ सॉल्यूशन डाला गया. दैट वाज मीसो सॉल्यूशन, जिसकी वजह से मेरा अभी जो स्किन है वो थोड़ा नमनेस से वापस आ रहा है. तो जैसे एनेस्थीसिया के बाद जैसे होश में आता है तो वैसे मेरा स्किन अभी होश में आ रहा है. बट आई कैन फील द टाइटनेस, आई कैन फील इट्स प्रिवेंटिंग, लाइक जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर सॉल्यूशन लगा हुआ है. सो इट्स गोइंग टू इफेक्ट इट एंड इट्स गोइंग टू बी गिविंग मी अ नाइस लुक. तो अगर नेक्स्ट टाइम जब देखोगे तब शायद मैं और थोड़ी छोटी लगूंगी. क्या कहना चाहिए आज के सेशन के बारे में? राइट, आज का सेशन जैसे एकता ने कहा, इट्स कॉल्ड माइक्रो नीडलिंग, मीजो के साथ है. 12 नीडल्स है जिसे हम फेस को ट्रॉमेटाइज करते हैं, एपिडर्मिस पे जाता है और स्कार्स, हाइपर पिगमेंटेशन, कोलेजन बिल्डिंग और स्किन ब्राइटनिंग हो जाता है. तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्लाइंट लाइक एकता एनी व्हिच वेज, इट्स अ प्लेजर टू डू इट फॉर हर. जैसे उसने कहा, आप जब अगले बार देखेंगे स्किन विल बी ग्लोइंग और वो छोटी लगेगी. Also, मैम, बिग बॉस इज गोइंग ऑन. क्या प्लान्स है? अगर कोई वाइल्ड कार्ड जाने का ऐसा कोई प्लान है, अगर कुछ शेयर करना चाहे या फिर कुछ ऑफर आया हो, और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है अगर शेयर करें? फेवरेट कंटेस्टेंट तो है नहीं, आई ओनली लव सलमान इन इट, सॉरी. बट मैं अपने एस्थेटिक्स लेके अंदर जाके सबको ट्रीट करूंगी. बट अगर बिग बॉस का चांस मिले तो नथिंग लाइक इट, एंड आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस. फॉर इयर्स आई बीन वांटिंग टू डू इट, लेकिन देखते हैं, किस्मत की बात है, लंदन से यहाँ आए हैं, देखते हैं सलमान कंसिडर करेंगे या नहीं. और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है, क्योंकि आपने बहुत सारे टीवी शोज किए, क्या आगे हमें देखने मिलेंगे आपके टीवी शोज, और क्या प्लान है, क्या फिल्म है या फिर
अगर कुछ शेयर करें। कोशिश कर रहे हैं। आई मीन कई प्रोजेक्ट्स लाइन अप है, उनसे बातचीत हो रही है। और रही बात जो म्यूजिक वीडियो की, हम लोग एक और म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं जो वो भी बेस्ड ऑन रैप है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ह्यूमैनिटी बेस्ड पे है। और देखते हैं वो भी टेक ऑफ हो जाएगा। एंड हम तो इंडस्ट्री में पैदा हुए हैं, इंडस्ट्री में ही मर जाएंगे। और मरते दम तक हम इंडस्ट्री में अंदर कबर के अंदर भी अगर जाएंगे ना, उससे पहले हमको एक्टिंग करनी है। सो इट्स अ पैशन। Acting करते हुए। हाँ, हम लोग Acting अगर करते हुए जाएंगे। एक केन भी हाथ में रहेंगे ना, मूवी लगाएंगे, हमको एक्टिंग करनी है। सो यस, आई लव एक्टिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर इट। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करना। तो मैम आपके क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? प्रोजेक्ट एक जो इंडो चाइनीज एक प्रोजेक्ट है जो अभी फिलहाल सोनी लिव पे शायद बात चल रही है, वो एक बार रिलीज हो जाएगा, देन आई विल बी एबल टू स्पीक अबाउट इट। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, सोशल मैसेज वाला है, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। और 2-3 वेब सीरीज की बात चल रही है, जो स्क्रिप्टिंग चल रही है उस पर काम चल रहा है इस वक्त। स्क्रिप्टिंग जैसे ही खत्म होगी वैसे आपको पता चल जाएगा। कोई प्रोजेक्ट के लिए आप दोनों को कोलैबोरेट करते हुए देख सकते हैं हम लोग? फिलहाल तो हमने एस्थेटिक्स के लिए कोलैबोरेट किया हुआ है। देखते हैं, एक्टिंग का भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, Nothing is क्यों नहीं? impossible. क्यों Nothing नहीं? is impossible. Yes, there is nothing is impossible. Impossible के अंदर भी I am possible है। Absolutely, and that's what Napoleon said. Yes. Thank you so much and all the best. Thank you. और बारिश के बारे में क्या? बरसात के मौसम में आई हूँ बिकॉज आई वांट टू गेट वेट इन द रेन। मैं तो भीग जाती हूँ, लोग मुझे देखते हैं यार ये औरत पागल हो गई है, क्यों बरसात में भीग रही है, भीगते हुए जा रही है। छाता पकड़े। बट नथिंग लाइक द मुंबई रेन्स। आई एम इन लव विद द मुंबई रेन्स। मुंबई की जो बारिश है उसमें मतलब हम लोग पॉजिटिव भी ढूंढते हैं और कई चीजें नेगेटिव भी होती हैं। कई बार पेड़ गिर जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं पॉट होल्स इतने हैं कि कीचड़ बन जाता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। बट एक बहाना मिल जाता है कहीं पे लेट पहुंचने के लिए। ट्रैफिक था मुंबई का। भीग के आते हैं। यस, यू कैन। अब तो बारिश इतनी अच्छी हो गई है, मौसम इतना अच्छा हो गया है कि अब भीगने का भी बहुत अच्छा लगेगा। ये चांस हमें लंदन में नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पे तुम लोग ब्लेस्ड हो। Yes. इस जगह पे हम जहाँ पे एक्चुअली बारिश- ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास जो ऋतु है सारे, उसमें बारिश की ऋतु भी है, ठंडी भी है, गर्मी भी है, सारी ऋतुएं हमारे पास है, तो हम एक्चुअली ब्लेस्ड हैं। Absolutely. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you.